मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी के ना सुबह सुबह तबीयत खराब हो गई और शाम तक उसकी डेथ हो गई। बड़े दुख की बात है। मुश्किल से 1-1.5 महीना बीता था, उस आदमी ने शादी कर ली। भाई साहब ऐसी सुंदर बीवी लाया वो, ऐश्वर्या, कटरीना, करीना और हर तरह की हसीना फेल। मोहल्ले के लोग क्या, मैं क्या, एक्चुअली हम सब तो जेलस फील कर रहे थे। मेरी उम्र भी ना 45-50 के बीच ही है। थैंक यू वेरी मच गाइस। बड़ी खुशी होती थी मुझे पहले जब मैं तालियों की ऐसे जोरदार आवाज सुनता था, लेकिन आजकल ना कई बार दिल बैठ जाता है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ना मैंने एक जगह शो किया था ऐसे ही, तो मैंने पहला कंटेंट दिया, शायद कंटेंट की कुछ दिक्कत हो गई, तालियां नहीं बजी, घुसुंड बज गई। उसी वजह से ऐसा हुआ। तो मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, जब मैं 10वीं क्लास में था तब की बात बताता हूँ। उस समय ना मैंने फिल्में बहुत देखी और सब फिल्मों में यही दिखाते थे कि हीरो फ्लावर लेके करता था, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट। वो मुझे भाई 10वीं के हिसाब से इतनी समझ थी, और पहले वाले तो वैसे भी आधे लुल्ली होते थे बच्चे, आजकल तो बहुत फास्ट है। मैं ये समझता था कि ये जो फूल है ना ये अंतर्यामी होता है। अब मैं उस समय बताया जैसे मैंने कि मैं 10th क्लास में था, मेरा रिजल्ट आना था। एक दिन पहले मैं फूल लेके बैठ गया हूं, आई विल पास नॉट, और आखिरी पत्ती आ गई, आई विल पास नॉट। मेरी फट गई। अब एक्चुअली माई ऑल फैमिली मेंबर्स आर हाईली एजुकेटेड, और अगर वो सब हाईली एजुकेटेड हैं और मैं 10वीं फेल, तो इमेज पे कितना फर्क पड़ेगा परिवार की। मैंने बात दिल पे ले ली। मैंने कहा मैं तो नहीं जीऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं दिल्ली में ITO का पुल है, पुल के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया, और जब नीचे देखा तो फिर मेरी फट गई। और मैंने कहा मैं छलांग लगाऊंगा, इस बात की गारंटी क्या है कि मर ही जाऊंगा। पता लग रहा है कि मैं बच गया, पर लंगड़ा लूला हो गया। ऐसी जिंदगी जीने का भी, और ये तो और भी ज्यादा खराब है। तो मैंने वहां पे एक पौधा लगा हुआ था, उसमें एक फूल था, फूल लिया, आई विल डाई नॉट, और आखिरी पत्ती आई, आई विल डाई नॉट। मैंने कहा पैंचो जाद में मरना ही नहीं है तो मैं छलांग क्यों लगाऊं। मैं घर वापस आ गया और आज तक बिंदास जिंदगी जी रहा हूं आपके सामने। वो मत पूछो। तो हमारे मोहल्ले की एक बात है, मोहल्ले में एक बंदा, उसकी पत्नी के ना सुबह सुबह तबीयत खराब हो गई और शाम तक उसकी डेथ हो गई। बड़े दुख की बात है। मुश्किल से 1-1.5 महीना बीता था, उस आदमी ने शादी कर ली। भाई साहब ऐसी सुंदर बीवी लाया वो कि ऐश्वर्या राय फेल। दुनियादारी लोग, समाज वाले देख देख के हैरान कि 45-50 में इतनी सुंदर बीवी। थोड़े और दिन की बात है, मेरा एक दोस्त है, उसकी उम्र भी 45-50 के बीच है। उसकी बीवी भी सुबह सुबह एक दिन बीमार हुई और शाम तक उसकी डेथ हो गई। उसने 1.5-2 महीने बाद शादी कर ली। भाई साहब जो बीवी वो लाया, ऐश्वर्या, कटरीना, करीना और हर तरह की हसीना फेल। मोहल्ले के लोग क्या, मैं क्या, एक्चुअली हम सब तो जेलस फील कर रहे थे। मेरी उम्र भी ना 45-50 के बीच ही है। एक दिन मेरी बीवी बीमार हुई सुबह सुबह, उसने एक गोली ले ली, शाम तक वो ठीक हो गई। मैंने उसको कहा कि ये गोली तू कहां से लाई है। उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मैंने फिर उससे कहा ये गोली तू कहां से लाई है। कहती तुसी की करना है। मैं क्या गोली बनाने लेना, गोली मार देनी है। मैं एक्चुअली क्या फील्ड का काम है तो जाना पड़ता है हमें अपने काम से। तो एक्टिवा पे था मैं, एक दिन रेड लाइट हुई,
भिखारी आया मेरे पास, यहाँ पे जांग पे हाथ रख के कहता है, सरदार जी कुछ दो। मैं कहा यार क्या दे तेरे को। मैं कहा नहीं चल चल। फिर उसने कहा सरदार जी कुछ दो। मैंने कहा अबे चल भाग। फिर कहता है सरदार जी कुछ दो। मैंने कहा ओए भाग, तमीज नहीं है तेरे को, भाग यहाँ से। लाइट लंबी थी। वो फिर कहे सरदार जी। मैं कहा कुछ दे ही दूं यार, इसका पीछे छुड़ाऊं। मैंने पर्स निकाला, 10 का नोट निकाला। जैसे ही नोट निकाला वो ऐसे ऐसे करने लग गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया उसको। उसने एकदम से फोन निकाला, आईफोन, बात करने लग गया। हाँ भाई क्या करते करते उस तरफ को चल दिया। मैंने कहा भाई तेरा 10 का नोट ले ले। कह रहा है अबे रुक। मैंने कहा भाई 10 का नोट ले ले। कहता है हाँ आ रहा हूं। वो उधर से ग्रीन लाइट हो गई। मैंने कहा अबे ले रहे ना। कहता है अबे चल बैठ यहां से। मैं सच बता रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा था कि भिखारी वो नहीं है। मैं सबसे पहला एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाह रहा हूं आपसे, जब मैंने डीटीसी बस में सफर किया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेस पहले होती थी, आजकल तो बहुत सोफिस्टिकेटेड बसेस हैं। तो बस में मैं चढ़ा, सारी सीटें फुल थी, एक सीट खाली थी। उस सीट के ऊपर तख्ती पर लिखा था केवल हिलाएं। मैं सोच के हैरान कि ये सीट तो खाली है, लेकिन इस पे बैठ के हिलाना क्या है। मैं कंडक्टर के पास गया। मैंने कहा सर इस सीट पे मैं बैठ सकता हूँ? कहते हैं हाँ हाँ बैठ जाओ। तो मैंने कहा वहां बैठ के हिलाना क्या है? कह रहा तमीज नहीं आपको, कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा आप आओ देखो लिखा है वहां पे। वो आया मेरे साथ, कहता है ओहो शरारती तत्व कहीं के, यहाँ पे महिलाएं लिखा था, शरारती तत्व ने मां हटा दिया, महिलाएं रह गया। और वैसे ना मेरी पत्नी की और मेरी शुरू से नहीं बनती, मुझे तो लग रहा थोड़े दिन में डाइवोर्स भी हो जाना है। वजह एक ही है, जब से मतलब पहले दिन से ही, जब से ब्याही आई है ना, सुहाग रात के दिन, या रात कहूंगा, सुहाग रात के दिन तो हो नहीं सकता, सुहाग रात की रात ही होगी। वो मेरे लिए दूध लेकर आ रही थी, टेबल पे रखा, फिर कहती है हाँ जी। वो टेबल दूध रुड़, कहती है हाय मैं मर गई। मैं कहा नहीं क्या हो गया, कहाँ मर गई? तो ठीक है अभी तो सुहाग रात भी नहीं बनाई, अभी क्यों मर रही है? वो कहती है ये दूध रुड़ गया, बड़ा अपशगुन हो गया। मैं क्या है, वैल्यू क्या है दूध की यार, कोई बात नहीं, रुड़ गया तो रुड़ गया। अब मुझे ये बाद में पता लगा कि वो हर छोटी छोटी बात पे कहती है हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, और आज तक भी कहती है। लेकिन सच बता रहा हूं, कहती है हाय मैं मर गई, पर अच्छा बचपन की एक और बात शेयर करता हूं आपसे मैं। मेरे चाचा के ना एक दोस्त थे, वो लगभग उनकी 55-60 के करीब एज थी। वो हल्की दाढ़ी रखते थे। अब 55-60 होगा तो ऑब्वियसली बंदा डाई लगाएगा तभी दाढ़ी काली रहेगी। बीच में डाई मिस हो गई होगी। वो आए मेरे चाचा के पास। अब वो चाचा मेरे कहते हैं कि क्या बात है भाई, उनका नाम था उमरपाल, आज भी याद है। क्या बात है भाई उमरपाल, आधी दाढ़ी सफेद आधी दाढ़ी काली। तो मैंने अपने चाचा को कहा चाचा जी एक बन रहा है, उनको पता था ये बना लेते। और वो आदमी जो था ना, वो करोड़पति आदमी, समझ लो मर्सिडीज से उतरता था ऐसी, मतलब कभी उन्होंने मतलब एसी के बिना रहे ही नहीं, लेकिन यारी दोस्ती थी, मिलने आते थे। तो चाचा ने कहा आधी दाढ़ी सफेद आधी दाढ़ी काली। कहता है यार बस ऐसे ही है। मैं कहा चाचा ये एक बन गया, बोल दूं? कहते हैं बोल दे। मैंने कहा आधी दाढ़ी सफेद आधी दाढ़ी काली, हैं तो मालिक पर लगते हैं माली। भाई साहब पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी दूर तक वो बंदा मेरे पीछे थोड़ा, लेकिन बच्चे की स्पीड तो ऑब्वियसली ज्यादा होती है। अब एक ऐसी बात कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि जो न्यू जनरेशन है ना, कहां जा रही है, कैसे जा रही है, उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए एक बात बोलना चाहता हूं कि हम लाइफ में कुछ भी करें, हमें अपने माँ बाप की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। उनके पांव, जब हमारा जैसा भी टाइम लगे, उनके पांव दबाने चाहिए। हर रोज रात को माता के पांव दबाइए, पिताजी के पांव दबाइए, जिस तरह से भी सेवा कर सकते हैं उनके लिए टाइम निकालिए, उनके पांव दबाइए। और मैं सच बता रहा हूं, उनके पांव दबाएंगे ना, बच्चे हमारे अच्छे निकलेंगे। उनके पांव दबाएंगे, बच्चे हमारे तरक्की करेंगे। उनके पांव दबाएंगे, जीवन हमारा सुधरे। अब एक बात पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को यह लगता है, हाथ उठा के बताइएगा, कि मैं कॉमेडी के साथ साथ सत्संग भी कर सकता हूं?
बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कॉमेडी ही करता रहूंगा, क्योंकि कॉमेडी करने वाले आजाद घूम रहे हैं, सत्संग करने वाले तो कई अंदर हो गए। थैंक यू वेरी मच गाइस, माय स्टैंड अप कॉमेडियन, वेरी नाइस ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच।